हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 6 और 7 प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में आकलन 2 हल करेंगे, पेज नंबर 27 पर। तो चलो आइए देखते हैं। सही उत्तर चुनिए। पहला है तैरने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो, चालक, तैराक, मछली। तो तैरने वाले को क्या कहते हैं? तैराक। बगीचे की देखभाल करने वाले को क्या कहते हैं? किसान, माता, माली। क्या कहते हैं? माली। निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। देखो, कवि का कवियत्री, अभिनेत्री का अभिनेता, सेठ का सेठानी, शिक्षक का शिक्षिका, शेरनी का शेर, बेटी का बेटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब देखो, यहाँ पर आग बबूला होना, तो क्रोधित होना। अपना खिलौना टूटने पर विनय आग बबूला हो गया। अगला है पेट में चूहे कूदना, भूख लगना। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अगला अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा। श्रवण अपने माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी था। अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। विपरीत समय आने पर मोहन की अकल पर पत्थर पड़ गया। अगला 5 का दिए गए संज्ञा शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पर कुछ संज्ञा शब्द दिए हुए हैं। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। फूलों पर तितली मंडरा रही है। हम लोग जयपुर घूमने जाएंगे। सलीम केला खा रहा है। खेत पर काम कर रहा कौन? किसान। आगे है, नीचे लिखी कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। यानी एक पुष्प है,
वो क्या कह रहा, वो कह रहा कि मुझे ऐसी चाह नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊँ। सुरबाला यानी अप्सरा के गहनों में गूंथा जाऊँ। चाह नहीं, प्रेमी माला, प्रेमी माला यानी माला में बंध के प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं, जहाँ पर जो सम्राट यानी शासक होते हैं, राजा होते हैं, उनके शवों पर डाला जाऊं। चाह नहीं, देवों के यानी देवी देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं, ऐसी भी मेरी चाह नहीं है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, वन के माली, और उस पथ पर यानी उस रास्ते पर देना तुम मुझे फेंक, जिस रास्ते से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाते हैं वीर अनेक, यानी जिस जो वीर सैनिक हैं वो जाते हैं उस रास्ते पर हमें फेंक देना। छठवां है, कविता में अभिलाषा का वर्णन किया गया है। किसकी अभिलाषा का वर्णन किया गया? पुष्प की अभिलाषा का वर्णन किया गया। पुष्प की यानी फूल की इच्छा है ये। आगे है, पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? देखो, पुष्प सुमन भी है, फूल भी है, कुसुम भी है, वट नहीं है। ये वट है, ये पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। अगला 8 का, वीरों की चरण धूलि लेना चाहता है। कौन लेना चाहता है? पुष्प लेना चाहता है। चरण धूलि यानी चरणों की धूल, मिट्टी। अगला 9 का, इस कविता में पुष्प की क्या अभिलाषा है? तो देखो, इस कविता में पुष्प की अभिलाषा है कि उसे उस रास्ते पर फेंका जाए जिस रास्ते से मातृभूमि के वीर जाते हैं। अगला है, अर्थ लिखिए। सुरबाला, सुरबाला यानी अप्सरा, मातृभूमि यानी जन्मभूमि, मातृभूमि यानी जन्मभूमि, वनमाली यानी वन का माली, इठलाऊं यानी इतराना, इठलाना का मतलब इतराना, इठलाऊं, इतराना या इतराऊं। सम्राट यानी शासक, सम्राट। शीश यानी सिर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी के कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।